गुरुग्राम में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर आतंक मचाने वाले दो कुख्यात अपराधियों को गुरुग्राम पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आईएमटी मानेसर में साइकिल का खेल दिखाने वाले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने वाले उसके ही दो दोस्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पहले बात करते हैं आईएमटी मानेसर में हुए साइकिल का खेल दिखाने वाले व्यक्ति की निर्मम हत्या के बारे में। दरअसल 7 जुलाई को गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि आईएमटी इलाके में ही साइकिल का खेल दिखाने वाले एक रामचरण नाम के व्यक्ति की लाश वहां पर पड़ी हुई है जहां पर वो साइकिल का खेल दिखाया करता था। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि लहूलुहान हालत में रामचरण का शव पड़ा हुआ था। उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचला हुआ था पत्थर से। रामचरण के परिजनों ने शिकायत दी कि इसके साथ काम करने वाले देवदत्त और धर्मवीर पर उनको हत्या का शक है। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि धर्मवीर और देवदत्त दोनों मौके से फरार हैं। पुलिस ने हत्या के मात्र कुछ घंटों के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों आरोपी उसी साइकिल पर फरार हो गए थे जिस साइकिल पर रामचरण खेल दिखाया करता था। पुलिस ने जानकारी दी है कि धर्मवीर और देवदत्त केवल इसलिए रामचरण की हत्या के लिए उतारू थे क्योंकि रामचरण ने कुछ समय पहले इन दोनों को पीटा था और उसी पिटाई का बदला लेने के लिए इन्होंने अपने दोस्त को पत्थरों से पहले तो पीट कर घायल कर दिया और उसके बाद उसकी गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दिनांक 7/7/2022 को आईएमटी पुलिस स्टेशन मानेसर के इलाके में गांव खो के सरकारी स्कूल के पास एक साइकिल चलाने वाले कुछ साइकिल का खेल कर रहे थे। उस ग्राउंड में एक व्यक्ति की खून से लथपथ हालत में डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो सूचना पे पहुंच के पुलिस ने और त्वरित कार्रवाई की और फिर उसकी पहचान रामचरण के रूप में हुई जो साइकिल का खेल करता था। और उनके परिजनों ने आके एक शिकायत दी पहचान करने के बाद कि हमारा लड़का साइकिल का खेल करता था और इसके साथ धर्मवीर और एक देवदत्त हमारे ही गांव के थे, वो भी इसके साथ ही इसमें साइकिल का खेल करते थे और ये साथ गांव से आए थे। तो इन्होंने ही इसकी चोटें मार के और हत्या की है। हमारी आईएमटी पुलिस स्टेशन मानेसर के इंचार्ज एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस ने काम करते हुए बहुत कुछ घंटों के अंदर ही जो आरोपी थे देवदत्त व धर्मवीर उर्फ काले, उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ पे ये बात पता चली कि जो मृतक रामचरण था इसकी पहले इनसे जो आरोपी हैं इनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था 1 से 1.5 महीना पहले और 1 से कुछ दिन पहले ही। और शराब पीते थे ये आपस में और शराब पी के ही किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था और उसी चीज़ को रंजिश को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उस दिन नशे की हालत में उसको चोटें मारी और उसको इतनी चोटें मारी और गला दबा दिया कि उसकी मृत्यु होगी। हमने इनसे जो घटना करने के बाद जो साइकिल पे ये भाग के गए थे वो साइकिल बरामद कर ली है। इनके जो उस टाइम पे पहने हुए कपड़े थे जिन पे खून लगा हुआ था वो बरामद कर लिए हैं। जो पत्थर जिससे चोटें मारी थी वो भी बरामद हो चुका है और इसमें इनको गिरफ्तार करके आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने 2 ऐसे शातिर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो गुरुग्राम में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर आतंक मचा रहे थे। इनके गिरफ्तार होने से गुरुग्राम पुलिस ने 4 वारदातों का खुलासा किया है जो इन्होंने गुरुग्राम में दिन दहाड़े अंजाम दी है। आपको याद होगा कि गुरुग्राम में आए दिन किसी न किसी इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही है, चाहे महिलाएं सुबह सैर के लिए निकल रही हो या फिर बाजार किसी काम के लिए निकल रही हो। लेकिन इन आरोपियों ने इतना बुरा आतंक गुरुग्राम में मचाया हुआ था कि कोई भी सुबह शाम अपने घर से बाहर निकलने के लिए घबरा रहा था। अब गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने इन दोनों को जब गिरफ्तार किया है तो खुलासा हुआ है कि इन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 4, सेक्टर 9, भोंसी और पालम विहार इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। एक सबसे हैरान कर देने वाली वारदात तो यह है कि भोंसी में जब इन्होंने एक चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया तो वहीं पर ये अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अब इनके पास से इनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन भी बरामद कर ली है। इन दोनों की पहचान हर्ष मलिक और अजय के तौर पर हुई है जो कि गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। ये दिनांक 25/6/2022 को एक महिला 4 सेक्टर में
वो मदर डेयरी से दूध लेने के लिए जा रही थी और दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पीछे से मोटरसाइकिल पे आके और उसकी चेन को झपटा मार के और तोड़ के लेके गए थे, जिसके संबंध में सेक्टर 9A पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए 2 चेन स्नेचरों को शीतला माता मंदिर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। 2 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस हिरासत रिमांड लेके इनसे गहराई से पूछताछ की गई। तो इनसे इस मुकदमे में जो चेन इन्होंने तोड़ी थी वो चेन बरामद की है और इनसे पूछताछ पे 3 अन्य घटनाओं का भी इन्होंने खुलासा किया है, जो इन्होंने एक पालम विहार के इलाके में, दूसरी भी पालम विहार के इलाके में और एक ये सेक्टर 9A के इलाके में और एक बौंडसी के इलाके में इन्होंने वारदात की थी। और बौंडसी में तो हाईवे पे ही जाते हुए इन्होंने उनकी चेन तोड़ के और वहीं मोटरसाइकिल भी छोड़ के ये भाग गए थे। हमने इनसे पूछताछ की है और गहराई से पूछताछ करने पे पता चला है कि पहले भी चेन स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करके और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जिन जिन केसेस की इन्होंने डिस्क्लोज़र किए हैं उनमें इनकी आइंदा गिरफ्तारी डाल के और उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर बैकग्राउंड क्या निकल के आया है, कहाँ के रहने वाले, क्या पहचान हुई? ये शीतला माता कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। इनके नाम, एक का नाम हर्ष मलिक व दूसरे का अजय है और ये एक अनपढ़ है, एक 10वीं पास है और ये इस तरह के गलत संगत में पढ़ के और इन्होंने ये चेन स्नैचिंग की वारदात शुरू की और ये कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए और फिर दोबारा इन्होंने ये काम शुरू किया। सर जो बाइक की इस्तेमाल, गुरुग्राम पुलिस ने यह भी बताया है कि चेन स्नैचिंग के ये आरोपी पहले भी स्नैचिंग के आरोपों में जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके बाहर आकर वो इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम देते हैं। जरूरत है कि जेल में ऐसे आरोपियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।